गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल के हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 12.2 और एक्सरसाइज 12.2 के हम क्वेश्चन नंबर कर चुके हैं 8 तक। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9। ए ब्रूच इज मेड with silver wire in form a circle with diameter 35 mm 35 मिलीमीटर का डायमीटर है। द वायर इज also used in making 5 diameter, which divide the circle into 10 equal sector। हमें फाइंड करनी है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर required। Number 2, the area of each sector of the ब्रूच। यानी एक सर्कुलर ब्रूच बनाया है इस फॉर्म में, और वहाँ जो हमारे सर्कुलर ब्रूच है उसका जो डायमीटर है वो डायमीटर है 35 mm और 5 डायमीटर यूज किए हैं। एक डायमीटर ये हो गया, एक डायमीटर ये हो गया, और एक डायमीटर ये। टोटल डायमीटर 5 डायमीटर यूज किए हुए हैं। तो हमें ये बताना है कि टोटल लेंथ ऑफ वायर फाइंड करनी है, कितना वायर यूज होगा, और ये बताना है कि ये जो 5 डायमीटर यूज कर खींचने से जो 5 डायमीटर है उसके अंदर, वो 5 डायमीटर से हम 10 इक्वल सेक्टर क्रिएट हो गए। 10 सेक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 सेक्टर में क्रिएट हुआ है। तो हमें सेक्टर का एरिया बताना है। इक्वल पार्ट में सेक्टर क्रिएट हुए हैं तो हमें सेक्टर का एरिया बताना है कि ब्रूच के सेक्टर का एरिया कितना होगा। देखिए, लेंथ ऑफ वायर will required the length of 10 diameter and circumference of circle। मतलब जो वायर यूज हो रही है वो किस किस के लिए यूज हो रही है। एक तो सर्कल की सर्कमफ्रेंस के लिए, दूसरा जो हमने 5 डायमीटर जो हम फाइंड खींचे हैं। उन्होंने कहा है कि द ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर ऑन सर्कल और डायमीटर 35 mm। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर, यानी वायर जो यूज की गई है 5 डायमीटर को खींचने के लिए भी यूज की गई है। अब देखिए, सबसे पहले सर्कमफ्रेंस ऑफ ब्रूच क्या होती है, 2 पाई आर। दिस 2 पाई आर
2 इंटू 22/7 और आर क्या होगा, डायमीटर कितना है, डायमीटर 35 मिलीमीटर और रेडियस 35/2, ये हमारा रेडियस होगा 35/2, तो आर इज 35/2 होगा 5 और ये हमारा 11, तो 2 इंटू 11 इंटू 5 तो हो जाएगा हमारा 110 मिलीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ ब्रूच इज 110 मिलीमीटर और लेंथ ऑफ 5 डायमीटर, लेंथ ऑफ 5 डायमीटर वो होगी 5, एक डायमीटर की लेंथ कितनी है 35, तो 5 डायमीटर की लेंथ कितनी होगी 5 इंटू 35, तो हो जाएगा हमारा 5 इंटू 5 दिस 5 25 दिस 5 और 5 3 15 380, तो हो जाएगा 100 नहीं हो जाएगा 5 15 25 को 5 का हाथ लगे कैरी 5 और 5 से 15 तो 17, तो 175। तो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड वो कितनी होगी, देखिए 110 सर्कमफ्रेंस की, 275 175 किसकी डायमीटर की लेंथ, हो जाएगा 85। पहले क्वेश्चन में पूछा है उसने पहले पार्ट में कि सिल्वर वायर कितना रिक्वायर्ड होगा, सिल्वर वायर कितना रिक्वायर्ड होगा, एक तो सर्कल की सर्कमफ्रेंस बनाने के लिए, दूसरा 5 डायमीटर खींचने के लिए। तो जब हम सर्कल की सर्कमफ्रेंस बनाएंगे तो उसमें यूज होगा 110 मिलीमीटर, और जब 5 डायमीटर खींचेंगे तो 5 डायमीटर ड्रॉ खींचने के लिए कितना यूज करेंगे 175 mm। तो टोटल वायर जो रिक्वायर्ड होगा, सिल्वर वायर रिक्वायर्ड होगा वो 110 प्लस 175 इज इक्वल टू 285 मिलीमीटर। अब हमें फाइंड करना है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए फ्रॉम फिगर we can observe that from figure each sector of brooch subtending एंगल कितना एंगल क्रिएट करेगा। अब बताइए टोटल सर्कल का एक पूरे कितने होते हैं 360 डिग्री, और कितने पार्ट बन रहे हैं 10 पार्ट बन रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, क्या जाएगा 36 डिग्री एट द सेंटर ऑफ ब्रूच। यानी यहां से हमने क्या ऑब्जर्व किया फिगर से कि ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच, सेंटर ऑफ सर्कुलर ब्रूच। तो हमने यहां से क्या ऑब्जर्व किया कि हर एक सेक्टर ब्रूच का, ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच सबटेंडिंग एंगल कितना एंगल क्रिएट करेगा। जब ये बताइए टोटल एंगल कितना 360 डिग्री, एक राउंड में पूरा जो राउंड होता है 360 डिग्री का होता है, और कितने पार्ट में ब्रेक हो रहा है 10 पार्ट में ब्रेक हो रहा है, तो एक सेक्टर का एंगल कितना हो जाएगा
36 डिग्री, कितना सेंटर पे। अब हमें फाइंड करना क्या है, तो हमें फाइंड करना है क्या, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ 36 डिग्री। यानी हमें क्या फाइंड करना है, 36 डिग्री का जो सेक्टर बन रहा है हमें वो फाइंड करना है। ये तो फाइंड करना है। इस लास्ट क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच। तो देखिए क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ 36 डिग्री का हमें एरिया फाइंड कर लीजिए। तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, सेक्टर के हर एक ब्रूच का, सॉरी ब्रूच के जो सेक्टर है उसका एरिया आ जाएगा। देखिए क्या बनेगा, थीटा ओवर 360 और साथ में पाई आर स्क्वायर। आर कितना था, आर इज इक्वल टू था हमारा 35.2 mm। तो देखिए क्या आएगा, 36/360, पाई इज 22/7 और 35/2। तो यह जाएगा हमारा 1/10, 22/7, 35 2। तो ये जाएगा हमारा 5 और यहाँ 11। तो देखिए क्या बचता है हमारा, 11 × 5 × 35/10 × 2। तो 5 × 2 तो आ जाएगा 11 × 35/4। तो इसका मल्टीप्लाई करने पाएगा 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। तो एरिया, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच इज, वो कितना होगा, 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने सेंटर पे एंगल देखा, सेंटर पे एंगल हमें पता लग गया, रेडियस हमारे पास थी, तो हर एक सेक्टर का हमने एरिया बता दिया कि उसका सेक्टर का एरिया कितना होगा। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 10, एन अम्ब्रेला has 8 ribs which are equally spaced, important क्वेश्चन है ये। assuming umbrella जो है उसको हम ऐसे मान के चलेंगे, अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल, वो क्या है, फ्लैट सर्कल की फॉर्म में है, ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंजिक्यूटिव रिब्स, हमें कंजिक्यूटिव रिब्स का एरिया हमें फाइंड करना है। दो कंजिक्यूटिव रिब्स हैं, उनका हमें एरिया फाइंड। देखिए क्या कहा है कि एक छाता है अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला इस फॉर्म में होता है, और ये जो होती हैं ये रिब्स होती हैं, ये होती है हमारी रिब्स होती है, जो हमारी रिब्स होती हैं। थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो ये हमारी रिब्स होती हैं। तो हमें इनके बीच का एरिया बताना है, इनके बीच का एरिया हमें बताना है। छाता इस फॉर्म में है, तो हमें ये बताना है इनके ये दो रिब्स हैं, ये जो होती है ये रिब्स कहलाती है, ये जो लाइन होती है ये रिब्स कहलाती है, और इन रिब्स के बीच का जो ये जो एरिया है ये बताना है।
और रिब्स जो है वो इक्वली स्पेस्ड है, यानी रिब्स क्या है, बराबर डिस्टेंस पे है, यानी दो रिब अलग, ये जो रिब्स है दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम रहेगी। तो हमें क्या बताना है, एरिया बताना है दो रिब्स के बीच का। रिब्स क्या होते हैं, जो पट्टियां होती हैं। अब जो फिगर है वो कुछ इस फॉर्म में नजर आएगी। कितनी रिब्स है, 8 रिब्स है। तो रिब्स है वो कुछ इस फॉर्म में नजर आएंगी। उसने कहा फ्लैट सर्कल, उसने बोला है फ्लैट सर्कल है, और फ्लैट सर्कल कुछ इस फॉर्म में नजर आएंगी। तो ये जो फ्लैट सर्कल ऐसे नजर आएगा, छाता जो है जब नीचे से देखेंगे तो सर्कुलर नजर आता है, तो उसका जो फ्लैट सर्कल है वो इस तरीके से नजर आएगा। अब हमें बताना है कि उसका फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंजिक्यूटिव रिब्स, फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंजिक्यूटिव रिब्स। तो देखिए, देयर आर 8 रिब्स इन एन अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला में कितनी रिब्स हैं, वो 8 है। देयर आर between two consecutive ribs, two consecutive ribs, two consecutive ribs is subtending। हमें एंगल पता लग जाए कि तो जो दो कंजिक्यूटिव रिब्स हैं वो सर्कल के सेंटर पे, जो एज्यूम लेके चल रहे हैं, एज्यूमिंग फ्लैट सर्कल जो लेके चल रहे हैं, फ्लैट सर्कल के जो सेंटर पे कितना एंगल क्रिएट हो रहा है, तो हम सीधा सीधा एरिया फाइंड करते हैं, रेडियस हमारे पास है ही। तो द एरिया देयर आर बिटवीन टू कंजिक्यूटिव रिब्स, देयर आर बिटवीन टू कंजिक्यूटिव रिब्स इज सबटेंडिंग, सबटेंडिंग। अच्छा, एक सर्कल जैसे वहां 10 पार्ट्स में था, तो हमने एंगल निकाल दिया था कि कितने एक सेक्टर का एरिया कितना होगा। इसी तरह यहाँ कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल एंगल कितना होता है 360, सबटेंडिंग 360 डिग्री। और कितने पार्ट है हमारे पास, 8 पार्ट, तो 45 डिग्री एट द सेंटर, सेंटर of the assuming फ्लैट सर्कल। इसका मतलब ये हुआ कि दो कंजिक्यूटिव रिब्स, हमारी दो कंजिक्यूटिव रिब्स, मतलब ये दो रिब्स हैं, ये दो रिब्स जो है सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल क्रिएट करेंगे, 45 डिग्री। 45 डिग्री कैसे निकल के आया, जब वहाँ हमारे 10 पार्ट्स है तो हमने हर एक सेक्टर का एंगल देखा कि हर एक सेक्टर जो है सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, तो 10 से डिवाइड कर दिया 360 को। अब यहाँ 8 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, जो रिब्स हैं वो 8 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं, जो रिब्स हैं वो 8 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं। तो हमें क्या फाइंड करना था, 8 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया 45 डिग्री। तो अब देखिए 8 रिब्स है तो हमें कितना मिलेंगे, 80 वो मिलेंगे हमें सेक्टर्स। तो 8 सेक्टर्स का एरिया, तो 8 सेक्टर में हमने देखा कि हर एक सेक्टर का जो कितना एंगल बन रहा है सेंटर पे, वो 45 डिग्री बन रहा है। तो देख 45 डिग्री फाइंड करने के लिए 45 डिग्री का एरिया, 45 डिग्री का एरिया जो हमें सेक्टर ऑफ 45 डिग्री, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ 45 डिग्री, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ 45 डिग्री हो जाएगा 45/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और उसने रेडियस क्या बोला है, रेडियस है हमारा
रेडियस इज इक्वल टू गिवन है 45, रेडियस इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। तो 45 से इसको डिवाइड करेंगे तो यह जाएगा 45 से इसको डिवाइड करेंगे आएगा 1/8 522/7 और यहाँ 45 का स्क्वायर 1/8 4 और ये हमारा 11, तो 11 7 into 4 is 28 और यहाँ 45 स्क्वायर 45 का स्क्वायर होता है हमारा 2025, दिस ये होगा 45 का स्क्वायर। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 2275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होगा, एरिया बिटवीन टू रिब्स इज इक्वल टू 22,275/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए फिर एक बार फिर समझाते हैं कि कोई हमारे पास अम्ब्रेला है, उस अम्ब्रेला के अंदर 8 रिब्स हैं और इक्वली स्पेस हैं, यानी 8 रिब्स बराबर डिस्टेंस पे हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है, दो रिब्स के बीच का एरिया फाइंड करना है। जो रिब्स को हम ये लेके चल रहे हैं कि जो रिब की फॉर्म जो है वो एजोमिक फ्लैट सर्किल है, यानी देखने पर वो ऐसी नजर आ रही है। अब रिब्स जो हैं वो 8 हैं, तो 8 ही सेक्टर क्रिएट होंगे फ्लैट सर्कल के। अब हमने देखा कि हर एक सेक्टर जो है वो जो रिब्स हैं, जो दो रिब के बीच का एरिया है वो एक सेक्टर का वर्क कर रहा है। ये सेक्टर ही तो है, सेक्टर 1 सेक्टर 2 सेक्टर 3 सेक्टर 4 सेक्टर 5 सेक्टर 6 7 सेक्टर 8, तो 8 सेक्टर है। तो हर एक सेक्टर का जो हमने ये देखा, हर एक सेक्टर सेंटर पे कितना एंगल क्रिएट करा है, तो 360 को 8 से डिवाइड कर दिस 45 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड करना था, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ 45 डिग्री, जो किसके इक्वल होगा, एरिया बिटवीन टू रिब्स। एरिया बिटवीन टू रिब्स किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ 45 डिग्री, तो जो कि कितना है 22,275/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता रहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ए कार हैज 2 wipers which do not overlap। मतलब ये कहा है कि जो कार है, कार के जो 2 वाइपर हैं जो शीशे पे लगे होते हैं आगे, उनको वाइपर बोलते हैं। वाइपर जो साफ करते हैं शीशे को, each wiper has a blade of length 25 centimeter sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area. Find the total area cleaned at each of the blades. Each sweep of the blade. ये क्या कहा उसने, ये गाड़ी का शीशा इस फॉर्म में होता है, ये गाड़ी का शीशा है वो इस फॉर्म में है। यहाँ 2 वाइपर हैं, तो 2 वाइपर लगे हुए हैं, तो ये वाइपर यहाँ से लेकर यहाँ तक जाता है, तो ये जो एंगल है वो कितना कवर कर रहा है, 115 डिग्री तक ऐसे जाता है, 115 डिग्री। जो दूसरा वाइपर है
वो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। तो ये भी कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, 150 डिग्री। यानी जो हमारे वाइपर हैं शीशे के, तो वो 150 डिग्री रोटेट होते हैं। कितना, दोनों 150 डिग्री। और दोनों कभी भी एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करते, मतलब टकराते नहीं है। मतलब 150 डिग्री ये इतना जाएगा तो ये भी इतना ही 150 डिग्री कवर करेगा। तो हमें ये कह रहा है कि एक कार हैज 2 वाइपर, यानी 2 वाइपर दिख गए ये जो इस फॉर्म में चल रहे हैं, विच डू नॉट ओवरलैप, जो कि एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। और हर एक की जो लेंथ है, ये भी कितने का है, ये भी 25 सेंटीमीटर का है, और ये भी कितने का है, 25 सेंटीमीटर का है। तो हमें ये बताना है कि जो टोटल एरिया क्लीन इन एट ईच स्वीप, यानी हर एक स्वीप, यानी एक स्वीप में दोनों जो एक स्वीप करेंगे वो कितना एरिया क्लीन करेंगे, यानी ईच स्वीप में वो एक राउंड में कितना एरिया क्लीन करेंगे, हमें ये बताना है। अब ये देखिए साफ साफ यहाँ से क्या ऑब्जर्व हो रहा है, यहाँ से एक ऑब्जर्व हो रहा है कि एक सेक्टर क्रिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक सर्कुलर सेक्टर क्रिएट कर रहे हैं। कितना एंगल का, 150 डिग्री का। देखिए साफ साफ देखिए ये कितना सेक्टर क्रिएट हो रहा है, 150 डिग्री का। हर एक ब्लेड जो है वो 150 डिग्री का सेक्टर क्रिएट कर रहे हैं, सर्कुलर सेक्टर। तो हमें ये एरिया फाइंड कर लो और 2 से मल्टीप्लाई कर, तो क्या आ जाएगा, वो टोटल एरिया आ जाएगा, टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। देखिए वी कैन ऑब्जर्व दैट such blade of wiper will sweep area of sector of 150 degree in a circle of 25 centimeter of radius of 25 सेंटीमीटर ऑफ सर्कल। जो बताया है वही लिखा है कि हमने क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो ब्लेड है वाइपर के, वो कितना एरिया विल स्वीप एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ 150 डिग्री इन अ सर्कल ऑफ 25 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस सर्कल ऑफ 25 सेंटीमीटर ऑफ circle of 20 the circle of radius of 25 सेंटीमीटर है। तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ 115 डिग्री, 150 डिग्री का सेक्टर का एरिया, जो एरिया बनेगा वो बनेगा पाई आर स्क्वायर। तो उसको जो डिवाइड करेंगे 115/360, पाई 22/7, आर स्क्वायर इज आर कितना है, आर हमारा 25 है, 25 का स्क्वायर। तो देखिए क्या बनेगा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे 5 2 3, और ये हमारा 23/72 इंटू 22/7, ये 625, और ये 2 से इसको डिवाइड करेंगे 36, और ये 11 और 23, ये बचेगा हमारा 23/36 इंटू 7, और ऊपर आपका मल्टीप्लाई 11 की मल्टीप्लाई 25 से, जब 11 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, तो ये बचेगा 5 7, तो 23 इंटू 275, और इसे
252 हो जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर। अब मल्टीप्लाई करेंगे 23 और साथ में 275 की। जब 23 और 275 की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आता है, 275 25 नहीं, ये हमारा 625 है, मिस्टेक हो गया हमसे, 625 आएगा, इसका ये नहीं आएगा। 625 की मल्टीप्लाई करनी है इसमें हमें, 625 की मल्टीप्लाई करनी है 11 से, तो क्या आता है देखिए, क्योंकि 25 का स्क्वायर 625 है, तो आ जाएगा 625 और साथ में 625 5 7 8 6, तो आ जाएगा 23 इंटू 687/5/252। अब इसकी मल्टीप्लाई 23 से, तो आ जाएगा 5 21 जब इसकी मल्टीप्लाई की हमने तो आया 158125, तो ये आया 158125 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका है, हमारा एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ 115। हमें क्या फाइंड करना है, एरिया क्लीन्ड टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप। एक सेक्टर का जो एरिया आ रहा है 150 डिग्री के एक सेक्टर का जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है ये, तो हमें 2 का निकालना है, तो 2 से सिर्फ डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 158125 और 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 158125/126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया फाइंड करने के लिए मतलब एक सेक्टर का एरिया ये आया, तो 2 सेक्टर का एरिया क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसका मतलब क्या है कि जो ब्लेड है एक स्वीप में कितना एरिया कवर करेंगे, 1,58,125/126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही इसका राइट आंसर है। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज हम यहीं तक करेंगे। एंड पोज द वीडियो, नोट इट डाउन, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।